संसार को भय उत्पन्न करने वाला कुंभकर्ण जब रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया, तभी से ये राक्षसी सह्य पर्वत पर निवास करती है। जब भीम ये राक्षस छोटा था, इसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, बोले माँ हमारे पिताजी कहाँ हैं, हम जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? वो करकटी राक्षसी ने बताया, बेटा भीम तू कुंभकर्ण का बेटा है, जो रावण का भाई है। एक बार यहाँ वन में शिकार खेलने के लिए कुंभकर्ण आया हुआ था, और कुंभकर्ण जब आया उसने मुझे इस जंगल में अकेली देखा, तो वो कुंभकर्ण मेरे साथ इस एक दिन इस कुटिया में पर्णकुटी में रहा। अब मेरा विधवा जीवन तो था ही, मेरी सुंदरता को देख करके उस यौवन अवस्था में वो मेरे साथ एक दिन रहा। मैं गर्भवती हो गई, वो प्रातः काल मुझे छोड़ करके उसने बताया कि मैं लंका के राजा रावण का भाई हूँ। वो लंका चला गया, मैं गर्भवती हो गई और तेरा जन्म हो गया। इसलिए बेटा तू है तो कुंभकर्ण का बेटा। लंका मैंने भी नहीं देखी है, क्योंकि मुझे लंका वो ले ही नहीं गया। और जब मैंने कुछ दिनों बाद सुना तो मुझे पता लगा कि रावण और कुंभकर्ण दोनों को श्री राम ने मार डाला। अब तो उस भीम को बड़ा क्रोध आया। मेरा पहला पिता विराट भी राम ने मारा, मेरा दूसरा पिता कुंभकर्ण और रावण मेरा ताऊ, ये सब राम ने मारे, तो उससे बदला लेना चाहिए मेरे को। तो वो भीम बड़ा क्रोधित हुआ और उसने सोचा कि बदला लेने के लिए मेरे पास कोई तपस्या की ताकत होनी चाहिए, कोई शक्ति होनी चाहिए। हमारे पहले पिता, अरे बोले पहले पिता तुम्हारे जो विराट थे वो भी तो मारे गए, मैं कह रही हूँ ना। वो किसने मारा? बोले मारा तो राम जी नहीं था। उसके बाद तुम यहाँ रहती हो हमारे नाना नानी के पास, वो किसने मारे? बोले वो वैसे ही सुतीक्षण ऋषि थे, जहाँ विराट रहते वहां सुतीक्षण ऋषि रहते थे। एक दिन उनको खाने के लिए दौड़े थे नानी नाना, करकट और पुष्कसी दोनों जब खाने को दौड़े तो ऋषि ने आंख खोली और आंख खोल करके ऋषि ने उनको भस्म कर दिया अपनी दृष्टि से। तो वो ऐसे मारे गए। तो अब मेरा कोई नहीं, माता मैं तपस्या करूंगा। उसने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। ब्रह्मांडं च समुद्रस्य वर्षाणां सहस्रकं मनसा ध्यानमाश्रित्य तपश्चक्रे महत्तदा। उसने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भाई भीम तू जो मांगना चाहे मांग ले, तेरे लिए जरूर दूंगा। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मुझे अमर कर दो। बोले नहीं, अमर नहीं किया जा सकता। तो बोले महाराज मुझे ऐसा अप्रतिम बल दे दो जो मेरे समान कोई बलशाली नहीं हो। ब्रह्मा जी ने उसे अतुल बल दे दिया और बल का वरदान देकर के ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब ताकत जब उसके पास शक्ति आ गई तपस्या के बल से, तो देवताओं पे चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके सबसे पहले इंद्रासन पर अपना अधिकार किया। भयंकर पराक्रमी एक राजा थे शिवप्रिय, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका नाम था कामरूपेश्वर। उनको भी जीत लिया और पकड़ करके उनको बांध लिया, अपने जेल खाने में डाल दिया, उनका राज्य छीन लिया। लेकिन वो कामरूपेश्वर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, इसलिए वो प्रतिदिन पार्थिव पूजन किया करते थे, उनका विसर्जन करते थे, भगवान के पंचाक्षर मंत्र की माला जपा करते थे। एक बार गंगा जी की भी स्तुति की थी महाराज कामेश्वर कामरूपेश्वर ने, तो गंगा भी वहां रहने लगी थी। उसकी पतिव्रता स्त्री का नाम था दक्षिणा। वो भी भगवान शंकर की तन्मयता में रहा करती थी। उस राक्षस भीम ने सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया।
जब देवता लोग परेशान हो गए तो सब इकट्ठे होकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। महाराज हमें इस कष्ट से निवारण करो, हमारे कष्ट का। ऋषि मुनियों आप कैसे आए हो? मैं प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ ने कहा आप लोग वरदान मांगो, आपका कौन सा कार्य मैं सफल करूं, संपन्न करूं। बोले महाराज ये भीम नाम का राक्षस बड़ा अन्यायी, बड़ा निर्दयी, दुष्ट, प्रजाजनों को कष्ट दे रहा है, देवताओं का राज्य छीन लिया, बड़े बड़े राजाओं को इसने अपने वश में कर लिया। आपके एक परम भक्त रूप कामेश्वर, काम रूपेश्वर जो महाराज राजा है उनको भी परेशान किया है। भगवान भोलेनाथ बोले हर अन्यायी का अंत होता है देवताओं, चिंता ना करो, मैं उस दुष्ट जरूर मारूंगा। एक दिन ऐसी घटना हुई, काम रूपेश्वर राजा को भीम ने जेल खाने में डाल दिया था।